को मुखे हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से दिन दिन तक काम गए। महाराज शर्मा ने शुभ शुभ बातां जे करे सो सब ही दिन होए। पढ़ साचा दिन सुखे राम कहे जे हरि रता होए। जो भी शुभ कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, पुण्य का भलाई का अच्छा कार्य करते हैं, वो सभी धन्य के पात्र हैं। लेकिन महाराज माने वास्तविक धन्य तो वही है जो राम जी से रत, जो सबके अंदर प्राणी मात्र के अंदर राम रूप का दर्शन करता है, सबके अंदर राम जी को देखते हुए किसी के साथ राग नहीं करता है, किसी के साथ द्वेष नहीं करता है और परमात्मा की कृपा को निरंतर रूप से अनुभव अपने गट के भीतर करता रहता है और आनंद के अंदर अवस्थित रहता है, भजन सुमरण के अंदर लगा रहता है, भजन की रीत उसके गट में बनी रहती है, दुनियात्मक शब्द को सुनता रहता है, सुखमणा में से अमृत जरता रहता है। उन सबको महाराज फरमाने की दिन है जिनके ऐसी रीत गट के अंदर बनी हुई। दिन तो वे ही जानिए जो रता रहमान। दूजा सब सुख राम कहे नैचे झूठ बखान। महाराज फरमाने की जो रात और दिन वो रहमान के अंदर रहते हैं, जो रहम करता है सबके ऊपर। रहमान कौन है? जो सबके ऊपर रहम करने वाला, जो सबके ऊपर दया करने वाला, सबके ऊपर कृपा करने वाला, ए कारण ही कृपा करने वाला, ए कारण करुणा वरुणालय। ऐसे परमात्मा राम जी जो सबके ऊपर दया कृपा करते हैं, सबको रिजक पहुँचाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे राम जी के साथ जो रहते हैं, ऐसे समर्थ राम जी, ऐसे सबल राम जी, सर्वशक्तिमान राम जी, अजोनी अजन में निरंजन निराकार परमात्मा के साथ जो रत है, ऐसे रहमान के साथ जो रत है, ऐसे राम जी के साथ जो रत है, तो दिन तो वही जानिए, वही महाराज फरमाने के दिन के पात्र हैं। दूजा सब सुख राम के नैचे झूठ बखान। ऐसे सबल परमात्मा का शरणा लिए बिना, उनसे रत रहे बिना, उनके नाम का सुमरण किए बिना, उनकी कृपा का अपने गट के भीतर अनुभव किए बिना, सभी महाराज हमारे के निश्चित रूप से झूठ ही है, निश्चित रूप से चले ही जाने वाले हैं, जन्म मरण में जाने और आने वाले हैं, बच नहीं सकते काल की जाल से। वहाँ जाग्या ही दिन है जहाँ हरि चर्चा होए। जे रता रहमान सो तिन सम अवर न कोई। महाराज वो जगह भी दिन है जहाँ पर हरि की चर्चा होती है, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है जहाँ हरि के नाम का सुमरण होता है। ऐसे स्थान की वो भी महाराज फरमाने के दिन है, उस स्थान की भी खास महिमा है। जे रता रहमान सु तिन सम अवर न कोई। इस प्रकार से वहाँ जो रहमान से रहम करने वाले राम जी से, दया करने वाले, कृपा करने वाले राम जी से
लगे रहते हैं, उनके नाम का सुमरण करते रहते हैं, उनका आनंद प्राप्त करते रहते हैं, उनके समान और कोई दूसरा नहीं है इस संसार के अंदर। उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में और कोई दूसरा है नहीं। दिन दिन बेनर जुग में राम स्नेही नाम, फिर दिन सो सुखी राम कहे वा बस्ती वो गाँव। इस संसार में, इस युग में आकर जो राम से स्नेह कर लेते हैं, राम जी के नाम से स्नेह कर लेते हैं और नाम का सुमरण भजन करते रहते हैं, वो इस संसार के अंदर दिन के पात्र हैं। और फिर दिन सो सुखराम के बाद बस्ती वो गाँव, फिर उस बस्ती को भी दिन है, उस गाँव को भी दिन है जहाँ ऐसे राम जी के नाम से स्नेह करने वाले, नाम की भक्ति करने वाले, नाम के लेवारी जन निवास करते हैं। वो घर, वो गांव, वो बस्ती सबको धिन्न है, वो सभी पवित्र है, वो सभी अच्छे हैं। राम स्नेही बाजिया प्रगटिया जुग माए, सो दिन है सुखी राम कहे मुख देखिए जाए। महाराज में जो इस प्रकार से नाम के लेवारी हैं, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, महाराज माने की जो है इस प्रकार से नाम के लेवारी के रूप में वो उजियागर हो गए, प्रकट हो गए और उनके गट के भीतर ऐसे नाम की सत्ता जागृत है, निज नाम की सत्ता जागृत है, सद्गुरु की सत्ता जागृत है, कुदरत कला नियंचर का वो गट के भीतर अनुभव कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं और दुनियात्मक शब्द को सुन रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं और उनका ध्यान शिखर में लगा रहता है, गगन मंडल में लगा रहता है, सता समाधि उनके गट के भीतर गर्जना करती रहती है। तो महाराज हमारे ऐसे जो प्रत्यक्ष रूप से राम जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं गट के भीतर ही, और वो राम स्नेही है, राम जी से स्नेह करने वाले है और ऐसे उजियागर हो गए हैं क्योंकि उनके राम जी की भक्ति गट में उदय हो गई है। तो जब भक्ति गट में उदय होती है तो वो छिपाने से छिपती नहीं है, वो बाहर प्रकट होती ही है। उसके अंग लक्षण भक्ति के बाहर के व्यवहारों में भी आ जाते हैं, शरीर के हाव भाव में भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्ति करने में लगे हुए हैं, जिनके सांस, शील, दया और संतोष गट के अंदर व्याप रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिनसे दूर चला गया और शब्द, रूप, रस, गंध की स्पर्श की आसक्ति भी दूर चली गई, ऐसे राम जी के नाम के लेवारी जन जो प्रत्यक्ष रूप से उजियागर है, प्रकट है इस संसार के अंदर, सो दिन है सुखराम के मुख देखी जाए। उन सब भक्ति करने वाले जनों को दिन है, दिन है। आप भी उनके जाकर दर्शन करो। उनका दर्शन करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ प्राप्त होता है कि उनके दर्शन करने से ऐसी भक्ति आपके गट के भीतर जागृत होती है। उनके संपर्क में आओगे, उनसे जाकर मिलोगे तो वो उनके पास जो आनंद प्राप्त है वो आनंद आपको बांटेंगे, वो आनंद आपको प्रदान करेंगे। तो उनसे महाराज हमारे नितपत उनसे आप मिलिए। अपने से जो ऊंचा ज्ञान रखते हैं उनसे हमेशा मिलना चाहिए, और अपने से जो नीचा ज्ञान रखते हैं उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि ऊंचा ज्ञान आपको धारण करना है तो ऊंचे ज्ञान जिसके पास है उससे जाके मिलोगे तो वो ऊंचा ज्ञान की बात आपको बताएगा और वो ऊंचा ज्ञान आप धारण कर पाओगे। तो इनसे महाराज हमारे आप संपर्क बनाए रखो निश्चित रूप से, ऐसे जनों से, ऐसे नाम के लेवारी से, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और महाराज आगे फरमा रहे हैं, सतगुरु की सेवा करे ले नित्य निर्गुण नाम, सो दिन है सुखी राम कहे सुन जो रे सब गाँव। महाराज मैंने जो सदगुरु की सेवा करते हैं, सदगुरु की सेवा का क्या तात्पर्य है कि जैसा सदगुरु ने ज्ञान बख्शिश किया है उस ज्ञान का अनुसरण करते हैं, मनमुखी नहीं रहते हैं, ज्ञान के अनुसार चलते हैं। ज्ञान में जैसी साधना बताई है, सदगुरु मिलते हैं पूरे तो क्या बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। एक ही बात बताते, दूसरी और कोई बात बताते नहीं। या सदगुरुआ की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। केवल एक राम जी के नाम के सिवाय दूसरा और कोई वो मंत्र दीक्षा आपको देंगे नहीं। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो
निश्चय होई प्रकाश। इस प्रकार से महाराज माने कि सद्गुरु जब आपको मिल जाए तो सद्गुरु उसी में राजी होंगे, सद्गुरु उसी में प्रसन्न होंगे। सद्गुरु की रीझ उसी में कि आप अपना निज मन ले जाकर सौंप दो, और सद्गुरु का निज मन रीझ गया तो आपके गट के भीतर निज नाम प्रकट हो जाएगा, और फिर आप सद्गुरु विधि से नितपत राम नाम का सुमरण करते रहो तो महाराज फरमाने कि सद्गुरु की सेवा उसमें बन जाएगी। ऐसे राम नाम के सुमरण में सभी की सेवा बन जाती है, क्योंकि राम नाम के अंदर रकार और मकार में, रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है, तो ये रकार और मकार में ब्रह्म और माया सभी की सेवा उसके अंदर बन जाती है। किसी की भी सेवा उसके अंदर करना अलग से बाकी नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से सद्गुरु ने जो विशेष नाम बीज मंत्र अपने को दिया है, जीवंत मंत्र दिया, संजीवनी बूटी दी है, संजीवनी जड़ी दी है, ऐसा अमर फल अपने को प्रदान किया, ऐसी अमर जड़ी प्रदान की है, ऐसे अमर जड़ी, अमर फल और संजीवनी बूटी का सेवन करना है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रे 84 कट जाए। जो सद्गुरु ने ऐसी राम नाम की औषधि अपने को लाकर दी है, खोज करके दी है कि भी देखो ये संजीवनी है, इसका आप जो है नितपत सेवन करना। तो नितपत सेवन करने से आपका जन्म मरण का जो इस आत्मा को असाध्य रोग लग रहा है वो रोग ही मिट जाएगा, आप फिर और कुछ भी रोग बाकी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से महाराज माने कि सद्गुरु की सेवा करे। और क्या करे? ले नित्य निर्गुण नाम, हमेशा इस निर्गुण नाम को लेता रहे। राम जी का नाम ही निर्गुण नाम है, और ये नाम ही पाप और पुण्य से अलग है, भरम कर्म से अलग है, ये सब चीज़ों से अलग है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। इस प्रकार से इस राम जी के नाम के बिना जो भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर कर्मों का बंधन बंधता है। तो उन सब चीज़ों को छोड़कर केवल एक राम जी के नाम का ही सुमरण करते हैं। तो महाराज नाम जब किस तरह से करें पूरी विधि समझा इसी के साथ बात। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो है राम जी के नाम का जो सुमरण इस प्रकार से करते, और नाम कौन सा लेना है? नाम कौन सा लेना है? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब सुई न्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। इस प्रकार से महाराज में जो चौथा राम है, निर्गुण नाम है, निराकार नाम है, निरंजन नाम है, अजोनी नाम है, ऐसे नाम का सुमरण करना है। ऐसे अकर्ता परमात्मा का सुमरण करना है, जो साक्षी है, दृष्टा है, केवल जो न कुछ करता है न कुछ कराता है। और ये जो निर्गुण नाम है ये 52 अक्षरों में नहीं आता। ये राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ऐसे निर्गुण नाम का महाराज में सुमरण करना है, ऐसे निर्गुण नाम को लेना है। तो ऐसे निर्गुण नाम जो मुख पर नहीं आता है तो वो कैसे लेने? ऐसे निर्गुण नाम जो है कागदों पर लिख नहीं सकते, उसको कैसे लें? वो केवल ध्वन्यात्मक शब्द है, उसकी धुनी है, उस धुनी के अंदर सुरता हमारी लगी रहे, उस धुनी का स्वर धुनी को सुनती रहे, सुरता उसमें शब्द के साथ मेल रहे। सुरत और शब्द का जब मेल हो जाए तब महाराज में परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम विश्राम की प्राप्ति होती है। वो सुरता को इतना आनंद आता है, आत्मा को इतना आनंद आता है, मन को इतना आनंद आता है, चित्त को इतना आनंद आता है, बुद्धि को इतना आनंद आता है कि ये सब अपने सुध बुध भी खो देते। सातों सुर जो है, आँख, कान, नाक, मुंह, ये सातों सुर शीतल हो जाते हैं। वो नाम के ध्वन्यात्मक शब्द के अंदर जब सुरता लग जाती तब ये सातों सुरों का जोर खत्म हो जाता है। इस पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया अपना प्रभाव दिखाना खत्म कर देती है और ये आनंद को प्राप्त करती है। महाराज में इस प्रकार से कोई आनंद को प्राप्त करे, ये निर्गुण नाम का बोध है, निर्गुण का बोध है। ऐसा कोई निर्गुण का बोध अपने घट के भीतर करे। निर्गुण बोध मतलब आनंद का बोध। परमात्मा के नाम से जो आनंद प्राप्त होता है, परम आनंद प्राप्त होता है, उसका बोध हो जाए। तो महाराज में संसार के जितने भी सुख है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, भौतिक वस्तुओं के सुख, वो सब इसके सामने फीके लगते।
ये खटरस जो है संसार के वो भी फीके लग जाते हैं ये महारस के सामने। जब नाम का महारस प्रकट होता है, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे यदि यो निर्भय हो, तभी ये आत्मा निर्भय हो सकती है, जन्म मरण से रहित हो सकती है, राग द्वेष से रहित हो सकती है, क्योंकि ये इसके बिना नहीं संभव है। सूरत और शब्द के मेल के बिना होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। महाराज माने ऐसा सूरत और शब्द का जब मेल हो जाता है, योग हो जाता है, मिलन हो जाता है, आपस में एक मेक हो जाती है, तो फिर वो जो है आनंद देहातीत है, उसमें देह की अपेक्षा नहीं है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में वो आनंद को प्राप्त करती रहती है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो, ऐसी अमोलक वस्तु को प्राप्त हो जाती है। पहले तो सुरता उसमें लगानी पड़ती है और फिर बाद में सुरता को शब्द खींचता है, फिर वो अपने आप सुरता लगी रहती है, सुरत को लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शुरू में सुरत लगानी पड़ती है, बाद में तो शब्द खींचता है सूरत को ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से महाराज मने कि ले नित्य निर्गुण नाम, ऐसे निर्गुण के नाम का जो नितपत आनंद प्राप्त कर रहे घट के भीतर, जिनके सता समाध रात दिन गर्जना कर रही है। नौपत बाजे नाम की दिन रात इकसार, इस प्रकार से रात दिन एक सरी के नाम की नौपत बज रही है। मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गरछाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। इस प्रकार से उनके तो रोम रोम से रसना हो गई, रोम रोम रसना लिव लाया, सहजा सुमरण जिणगर आया, रोम रोम रसना लिव लाया। उनके तो हर एक रोमावली जो है रसना हो जाती है, और शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है, और एक श्वास में 20 नाम आते हैं। तो महाराज हमारे 3.5 करोड़ इंटू 20 करोड़ तो 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में इस निर्गुण नाम से आती, सगुण नाम से नहीं आएगी। श्वास श्वास के आधार से आप सगुण नाम लोगे तो उसके अंदर 5-10 नाम आएंगे, लेकिन महाराज में इस निर्गुण नाम को श्वास और उश्वास में लोगे तो 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने लगेगी। 70 करोड़ नाम आने लगेंगे, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़ की कमाई होने लगेगी। कब होगी? जब रोम से होई रही रंकार जुनकार, निस्वासर 8वीं पहरे राम चरण किसार, उठत बैठत जागता सूताई सिमरण होय, राम चरण रंकार दुनी बायर लखे न कोय, राम रटत से जा कुल्या राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रैण दिन से जा टूटत नाय, गिगन मंडल से जा कुल्या पगट्या सुखमण नीर, राम चरण ताकी लहर शीतल शकल शरीर। इस प्रकार का महाराज फरमाने की आनंद प्राप्त होता है। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। जो ऐसे नितपत निर्गुण नाम को लेते वही संत, वही साधक ऐसे अमृत का पान करते हैं। महात्मा ये अमृत है, अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न हो। जब तक ऐसा निर्गुण नाम नहीं लोगे तब तक वो अमृत पीने में नहीं आए, और जब तक अमृत पियोगे नहीं तब तक भला कोई कैसे अमर हो सकता है। अमृत तो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है यदि किसी को प्राप्त हो जाए, लेकिन प्राप्त होने के बाद उसका पान करे। जब तक पान नहीं करे तब तक तो वो अमर कैसे होगा। अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रमा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माही, देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवे अमृत ससीमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाशा। कोई केवे सब अमृत समुद्रा माई, बढ़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ये परमात्मा का राम जी का निर्गुण नाम ही अमृत है। इस निर्गुण नाम को जो भी नितपत पान करता है, पीता है, वही अमर होता।
तो इसीलिए महाराज में सतगुरु की सेवा करे ले नित निर्गुण नाम। इस प्रकार से निर्गुण नाम का नितपत यानी निश दिन रात खाते पीते उठते बैठते काम करते हुए भी लेते रहो। हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत दरिया ग्रस्ती साध की यही उत्तम रीत। ग्रस्त धर्म का सब निर्वाह करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए राम नाम का सुमरण अपने आत्म कल्याण के लिए करते रहो सतत रूप से अनुरत रूप से। उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आप हाथों से काम कर रहे हो, उसमें आपका मुख तो फ्री है, रसना तो फ्री है। केवल आप भोजन कर रहे हो उतनी देर रसना इंगेज है, मुख इंगेज है, अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन भोजन के बाद तो भजन करो। भोजन करने में कितना समय लगता है? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मैक्सिमम भी। तो बाकी समय 23 घंटे तो भजन कर सकते हैं, रसना चल सकती है। तो जितनी देर रसना चले जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यासा। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा बिलासा जागे जिते राम ही सिमरे और सूता हुई अभ्यासा। इस प्रकार से महाराज हमारे की नर संज्ञा को धारण करना है तो वो दिन का पात्र है, और इसके बिना तो पशु संज्ञा है। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाई। वो तो फिर आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मनुष्य शरीर का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, खाने पीने सोने में ही ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। तो इतना तो पशु भी करता है, तो पशु के समान है। पशु से ईद का क्या किया? जबकि 84 में थे तब तो नरदेही के लिए इच्छा करते थे, अब नरदेही प्राप्त हुई है तो जो नरदेही का मुख्य कार्य वो नहीं कर रहे। 84 बंस तो नरदेही भक्ति काज पिछतायो हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। ऐसा सुअवसर अब प्राप्त हुआ है तो इसके अंदर होशियार हो जाओ। हल यानी बेगा बेग करो, लग कर प्राथमिकता के आधार से करो। पहले अपना ये काम निपटा लो, फिर संसार का काम तो होता ही रहेगा। संसार का काम कोई रुकने वाला नहीं। आप नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, आप है तब भी संसार चल रहा है, और आप नहीं रहेंगे तो भी संसार तो ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए? अपने को अपना काम तो कर ही लेना चाहिए, अपने को अपना आत्मकल्याण तो कर ही लेना चाहिए। संसार आपके भरोसे नहीं चल रहा, मतलब आप रहोगे तो ही काम होगा ऐसी बात नहीं है। आप नहीं रहोगे तो भी काम होएगा, तो भी काम चलता ही रहेगा, चल ही रहा है और होता ही रहेगा। तो आपको अपना कार्य करना है। तो मैंने सदगुरु से जो उपदेश प्राप्त हुआ है, सदगुरु से जो नामदान प्राप्त हुआ है, सदगुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, सदगुरु से जो भेद प्राप्त हुआ है, उस भेद के साथ निर्गुण नाम का नितपत सेवन करना है। वेद सहित ज्ञान घट आवे प्रेम भाव नेचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है मोक्ष में जाने का। और ये मोक्ष भी होगा तो जीते जी होगा, जीवत मुक्ति होगी। ऐसे जीते जी नाम और निज नाम के अमृत का आनंद जब घट के भीतर प्राप्त होगा तो यही मोक्ष है। यहाँ पर ऐसे आनंद के अंदर जब अवस्थित हो जाएंगे तो महाराज हमारे नए क्रियमान कर्म नहीं बनेंगे, और जो प्रारब्ध कर्म है वो भी सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाएगी। वो दुख लखाएगा ही नहीं। नाम का प्रभाव, नाम का तेज ऐसा रहता, उस अमृत का तेज ऐसा रहता घट के भीतर कि दुख नहीं रह जाता। वो सुख और दुख कब तक लखाते? जब तक अज्ञान अवस्था होती है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है सदगुरु से। सुख दुख दोनों अज्ञानी के ज्ञानी माने नाही रामचरण गिरि सिंधु जल जो दी से दर्पण माही। तभी तक सुख और दुख है जब तक ऐसा ज्ञान उदय नहीं हो घट के भीतर। जैसे ही घट के भीतर ज्ञान उदय होता है तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। दोनों से समदर्शी की स्थिति आ जाती है। समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं उर्माही तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरऊ देह नहीं आन नहीं हो रे। और अस सज्जन मम उर बसे कैसे? जैसे लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे संत परमात्मा के हृदय में जाकर बसते हैं। तो परमात्मा उनको पुकारते हैं, परमात्मा उनको चाहते हैं। इधर से तो ऐसे सज्जन परमात्मा को पुकारते हैं, और वो परमात्मा ऐसे सज्जनों को चाहते हैं, पुकारते हैं। तो मेरा सुमरन हरि करे और मेरी करे भलाई। जब परमात्मा ऐसे ऐसे सज्जनों को पुकारने लग जाए तो मेरा सुमरन हरि करे। भाई मेरे को याद कर रहे हैं, मेरे को बुला रहे परमात्मा। क्यों बुला रहे? क्योंकि मेरे अंदर वहाँ जाने के ऐसे सद्गुण नाम के माध्यम से प्रकट हुए। वहाँ प्रवेश प्राप्त करने के लिए
राग द्वेष से निवृत्त होना, सारे प्रकार से कर्मों से निवृत्त होना, ये सब चीज़ें जब तक नहीं घटेगी घट के भीतर, तब तक परमात्मा जो है अपने देश में स्थान नहीं देने वाला। ये सब चीज़ें घटने लग जाएगी तो परमात्मा आगे होकर आपको बुला लेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर आपका प्रवेश निश्चित हो जाएगा, निज घर में स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? सद्गुरु की सेवा करे, ले नित्य निर्गुण नाम। इस प्रकार से नित्यपद जो है निर्गुण के नाम का सुमरण करे, निर्गुण के नाम का भजन करे, निर्गुण के नाम के घट पर्चों का अनुभव करे, और निर्गुण के नाम का आनंद घट के भीतर लेते रहे। स्थान स्थान पर, कमल कमल पर आनंद की प्राप्ति होती रहे। सब प्रकार के समाधियों का आनंद ले, सब प्रकार की ध्वनियाँ सुने, नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहंग की, अगम की, और ध्यान समाध, ब्रह्म समाध, इखर समाध, सता समाध, सुन समाध, एक के बाद एक सारी प्रकार की समाधियाँ लगती जाए और सब समाधियों का आनंद लेता जाए, और एक के बाद एक सारी ध्वनियाँ खुलती जाए और उसका आनंद लेता जाए। सब कुछ ये महाराज हमारे नाम के पराक्रम से स्वतः होता, ऑटोमेटिक होता, गेबव होता। कुछ भी आपको अलग से करने की, बाहर की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ सद्गुरु की दया से, कृपा से, मेहर से हो जाता। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन नमाई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी व गटने जामे प्रगट हो। जैसे जिस घट में ऐसा प्रकट हो गया तो महाराज में उस घट विशेष हो गया, उस घट की बलिहारी है। वो शरीर जो है निश्चित रूप से दिव्य शरीर धारण किया है उसने। ऐसे शरीर जो मलमूत्र का शरीर है, वो मलमूत्र का शरीर भी दिव्य शरीर हो जाता। वो आत्मा अपने इन सब मलमूत्र के शरीर की, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग होकर दिव्य शरीर, सत जल से स्नान करके, सत वस्त्र धारण करके सतलोक में, आनंद लोक में प्रवेश प्राप्त कर लेती है। तो वो किससे संभव है? सद्गुरु की सेवा करे और ले नित्य निर्गुण नाम। ऐसे नित्यपद जो निर्गुण नाम का सुमरण करता है, उसी से ये सब चीज़ संभव है, इसके बिना संभव नहीं है। तुम्हारा समय 100 दिन है सुखराम के, सुनजो रे सब गांव। हे सब गांव वाले, आप सुनना कि जो इस प्रकार से साधना करके आनंद पद को जीते जी प्राप्त कर रहे हैं, और उनके आयुष्मान कर्म जब तक बाकी रहते हैं, श्वासें जब तक बाकी रहती है, तब तक वो आनंद में ही अवस्थित रहते हैं, और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद सदैव सदैव के लिए जाकर आनंद में अवस्थित हो जाते हैं, जहाँ से उन्हें वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो महाराज हमारे की वो दिन के पात्र हैं, इस संसार में आकर ऐसा निर्गुण नाम का भक्ति भजन कर रहे हैं। हे गांव वाले, सभी सुनना कि वो दिन है। दिन दिन हर की भगत है, दिन जो करे उचार। दिन दिन सो सुखी राम कहे, केवल ब्रह्म विचार। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जो हरि की भक्ति मध्यमा वाणी में नाम का उच्चारण करके प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से नाम का जो उच्चारण कर रहे हैं मध्यमा वाणी में, 4 प्रकार की वाणी है, बेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, परावाणी और पश्चंती वाणी। इन चारों प्रकार की वाणियों के अंदर एक के बाद एक, पहले बेखरी, फिर मध्यमा, और फिर परा, और फिर पश्चंती, और फिर इन सब से भी न्यारा, जो चारों प्रकार की वाणियों में नहीं है। ऐसा नाम जो है वो 52 बारे का, वो नाम का आनंद प्राप्त हो जाता। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख। आवे पूरब ले लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। ये जो निज नाम जागृत होता है वो सब वाणियों से अलग है। ये न बेखरी में है, न मध्यमा में है, न परा में, न पश्चंती में। इन सब से न्यारा, वाणी और खाने से न्यारा नाम है, बिल्कुल न्यारा। तो इसका अनुभव महाराज फरमा रहे हैं कि हो जावे, लेकिन होगा कैसे? दिन दिन जो हर की भक्ति है, दिन दिन हर की भक्ति है, दिन जो करे उचार। ऐसी हरि की भक्ति को दिन है, और उसको दिन है जो ऐसी हरि की भक्ति या नाम का उच्चारण करता है। बेखरी में पहले, उसके बाद मध्यमा में, उसके बाद परा में, उसके बाद पश्चंती में, और उसके बाद इन सब से परे वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद अनुभव करती है। तो उन सबको दिन है। और दिन दिन सो सुखराम के केवल ब्रह्म विचार, उनको भी दिन है।
जिनके घट के भीतर केवल एक ब्रह्म का, केवल एक राम जी का ही विचार चलता रहता है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं दूजा, ऐसा ही उनका विचार चलता रहता है। तो महाराज हमारे केवल ब्रह्म का ही विचार जब चलता है तो जो कुछ भी निर्णय करते हैं, जो कुछ भी सोच करते हैं, जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो सब ब्रह्म विचार के प्रकाश में करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में करते हैं। तो असार के लिए आसक्त नहीं होते हैं और सार सार का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। तो इस प्रकार से महाराज हमारे जो केवल ब्रह्म का विचार जिसके घट के भीतर चल रहा है, जो ब्रह्म का आनंद घट के भीतर ले रहा है, उन सब को महाराज हमारे धिन्न है। दिन दिन सो ही जानिए जो सिमरे निज नाम, तासु दिन सुख राम के जो पहुँता उन गाँव। महाराज में जो निज नाम का सिमरण कर रहे हैं, ऐसे निज नाम की भक्ति कर रहे हैं, सतनाम नेंचर कुदरत कला का भजन कर रहे हैं, उसका घट के भीतर आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो दिन का पात्र है। और उससे भी ज़्यादा दिन कौन है? तासु दिन सुखराम के जो पहुँता उन गाँव, जिन्होंने 12 ही कमलों का छेदन कर लिया। जीते जी पूरब के 6, पश्चिम के 6, और जीते जी आनंद पद के अंदर प्रवेश प्राप्त कर लिया। जिन्होंने जीते जी आनंद पद को प्राप्त कर लिया, 10वें द्वार को खोलकर जीते जी साधना के माध्यम से समाधि देश में जाकर, अगम देश में जाकर, आनंद पद के अंदर जाकर आनंद प्राप्त कर लिया, वहाँ का आनंद ले लिया। तो महाराज में जो उस गांव का आनंद ले लिया, उस देश का आनंद ले लिया, उन सब को धन्य जिन्होंने चौथे लोक का, राम जनों के देश का आनंद ले लिया, उन सब को दिन है जो उस गांव में पहुंच गए, परम पद में पहुंच गए। पूरब घाट उतरे पश्चिम दिशा चढ़ जाए, सुखिया दिन दिन जुग में बैठा निज घर माए। महाराज ने रास्ता बताया है कि उस निज घर में जाने का क्या रास्ता है, क्या माइलस्टोन है, कैसे तो उतरना है और कैसे चढ़ना है, कितनी सीढ़ियाँ उतरने की आती है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने की आती है, सब महाराज ने उसके अंदर वर्णन करके बता दिए पूरे ग्रंथ के अंदर। कि पूरब घाट उतरे, पूरब की दिशा से आपको नीचे उतरना है, सीढ़ियों सीढ़ियाँ, 6 सीढ़ियाँ हैं पूरब की दिशा में, उन सब पूरब की दिशा में कंठ कमल, हृदय, मत्सुन, नाभि, और बाद में इधर गणेश स्थान और ब्रह्मा जी का स्थान, ये सारे 6 स्थानों को पार करते हुए फिर बंकनाल के अंदर पलटकर पश्चिम दिशा में ऊपर चढ़ना है। तो इधर फिर पश्चिम दिशा के अंदर ऊपर चढ़ जावे तो गिगन मंडल का आनंद, पश्चिम के भी 6 ही कमलों का छेदन करे तो महाराज फरमाने हैं कि वो गिगन मंडल का आनंद प्राप्त कर पाते हैं। तो सुखिया धिन धिन जुग में बैठा निजगर माँ, इस प्रकार से जो निजगर में जाकर बैठ गए, फिर तो वहाँ बैठने के बाद फिर वापस उठने की आवश्यकता ही नहीं। जो वहाँ निजगर में जाकर बैठ गया वो तो बैठे ही गया समझो, उसके लिए तो वो परमानेंट निजगर हो गया। अब वो किराए के घरों में नहीं आएगा, बार बार जन्म मरण में शरीर धर कर नहीं आएगा। तन दुख जा दिन जावसी, जहाँ दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। इस प्रकार से निजगर तक जो नहीं पहुँच पाएगा वो बार बार दुख सहन करना पड़ेगा। और जो निजगर पहुँच गया तो उसको तो तन धरने का दुख मिट गया। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका हुई। सबको देखा है महाराज में, शुरू से लगाकर लास्ट तक, उदय से लगाकर अस्त तक सबको देखा है, सब दुखी है। किसी को कोई दुख लग रहा है, किसी को कोई दुख लग रहा है, किसी को कोई दुख लग रहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। इस प्रकार से महाराज में राम जी के दास बन के निजगर को प्राप्त कर लो अभी, तो फिर कोई दुख बचेगा नहीं, क्योंकि वो जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। इस प्रकार से बारंबार भजन करते हुए जो जीते जी निजगर में जाकर बैठ गए, महाराज हमारे वो दिन के पात्र हैं। त्रिवेणी के ऊपरे नवगर लंगे कोई, सोनर जुग में दिन है वासम अवर्ण कोई। महाराज में त्रिवेणी ये त्रिकुटी है, इसके ऊपर महाराज हमारे नौतत लिंग शरीर को लांगना है। नवगर लंगे कोई, हाँ, इस नौतत लिंग शरीर की आसक्ति को छोड़ना है। 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कोई लांगे, पता है, इसको यहाँ कोई छोड़ के जाए, इसकी आसक्ति छोड़े तो वहाँ जाए,
क्योंकि मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ कुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल किवाड़। यानी नौतत लिंग शरीर भी नीचे रहेगा और आप ऊपर जाओगे, तो इसको छोड़ोगे तब ना ऊपर जाओगे। ये इसको जब तक पकड़े रहोगे नौतत लिंग शरीर के से सुख प्राप्त करते रहोगे, पांचों प्राणों से और मन बुद्धि चित्त अहंकार से सुख प्राप्त करते रहोगे, तो भला कैसे ऊपर कोई जा सकता। तो महाराज में त्रिवेणी के ऊपर है नवगर लंगे कोई, इस प्रकार से नौतत लिंग की आसक्ति को छोड़कर ऊपर जाए। सोनर जुग में दिन है वहाँ समवर न कोई, वो दिन है जो जीते जी ऐसी आसक्ति छूट गई उसकी, तो उनके समान और कोई दूसरा नहीं है। त्रिवेणी नैना बिचे प्रगट कहूँ बजाए, माच में त्रिवेणी कहाँ है, इन नैनों के बीच में, इन दोनों नैनों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से महाराज में बजा कर कह रहे हैं। जन सुखदेव जी पहुँतिया सदगुरु सोगन खाए, महाराज स्वामी ने मुझे सदगुरु की सोगन है, सदगुरु की शपथ है कि ऐसा सदगुरु से मुझे ज्ञान बख्शिश हुआ, उन्होंने मुझे ऐसा नाम का भेद दिया और सूरत और शब्द का ऐसा मेल कराया, तो मैं ऐसे सदगुरु के सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं निश्चित रूप से उस देश के अंदर पहुँचा हूँ, आनंद पद को प्राप्त किया है। और आप भी ऐसे ज्ञान को धारण करोगे तो निश्चित रूप से आनंद पद के आप भी वासी हो जाओगे। जैसे मैं पहुँचा हूँ वैसे ही आप पहुँचो। मैंने सदगुरु बिरमदास जी से ऐसा सूरज शब्द का मेल कराया और आप भी इस ज्ञान को सुनो, जैसे जैसे ज्ञान में बता रखा है वैसे ही अपने सुरता का शब्द के साथ मेल करो और फिर आनंद पद की प्राप्ति जिस प्रकार से मैंने की है वहीं आप भी करो, तो आप भी जो है हमारे गुरुपद देश के वासी हो जाएंगे और आप भी धिन के पात्र हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इति श्री धिन धिनता का अंग संपूर्ण। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बेण कछु नाही, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बेण कछु नाही, आठों पर बत्तीसों गड़िया उड़ेगी गन गड़माई, आठों पर बत्तीसों गड़िया उड़ेगी गन गड़माई, संतों कैया पत नहीं आवे,
पत नहीं आवे, सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे, सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांधे, 5-25 किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांधे। संतों कैया पत नहीं आवे, कैया पत नहीं आवे, कै सुख राम सबद की महिमा, कहता बणयन गाए, कै सुख राम सबद की महिमा, कहता बणयन गाए। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाए, साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाए। कैया पत नहीं आवे, संतों कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम 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 सद्गुरु ने नाम केवल